नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि महानदी या गंगा नदी। महानदी जो है कोसी नदी। इस नदी का उद्गम जो है नेपाल के हिमाचल में हुआ था। कोसी नदी का 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। यह बिहार के सुपौल में प्रवेश करता है। कोसी नदी बिहार के कहाँ सुपौल में प्रवेश करता है और कहता है कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है। कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है। गंगा नदी मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, तो गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी का परियोजना 1954 ईस्वी में क्या शुरू किया गया था। कोसी नदी की परियोजना 1954 ईस्वी में किया गया था। महानदी, यह नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर कटिहार में गंगा में मिल जाती है। इसे महानदी कहा जाता है। इसे कहा जाता है महानदी, यानी कि कटिहार में जो है कोसी नदी और गंगा नदी यानी तीनों नदियों का संगम है। इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील में होता है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील में होता है। इस नदी को तिब्बत के संगपो के नाम से जाना जाता है। इस नदी को संगपो को नाम से जाना जाता है। इस नदी के चीन थार नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस नदी को चीन के छुंग नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की एशिया की सबसे लंबी नदी है और कहता है इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और इसी नदी के तिब्बत में संगपो के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के चीन थारसुलंग नदी के नाम से जाना जाता है। कहता है अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में निकलने के साथ साथ इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को असम में शौक भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी खाड़ी से निकलती है वो सारा अरुणाचल प्रदेश में आके बाढ़ ला देती है। ब्रह्मपुत्र मानसा नदी के असम में बहती है और जो ब्रह्मपुत्र को सहायक नदी हो जाता है। मानसा नदी जो कि असम में बहती है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र का तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में से एक है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की, देखिए तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और कहता है गंगा नदी बांग्लादेश को पद्मा कहते हैं। गंगा नदी में बांग्लादेश को पद्मा कहा जाता है और कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र को संगम पर ही सुंदरवन यानी डेल्टा का निर्माण होता है। तो सबसे प्राकृतिक सुंदरवन का निर्माण जो होता है डेल्टा का निर्माण होता है और इसे ही कहा जाता है ब्रह्मपुत्र के संगम और गंगा के संगम को डेल्टा का निर्माण होता है। पद्मा और जमुना को मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण होता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो उससे आगे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नील द्वीप या माजुली द्वीप है, जो कि असम में है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र में विश्व का सबसे बड़ा नदी पर बना एक माजुली द्वीप है असम। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे काजीरंगा नेशनल पार्क है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तीस्ता नदी ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। तीस्ता नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस नदी के किनारे जलपाईगुड़ी एवं शहर बसा हुआ है, जिसे एनजेपी तीस्ता नदी के विवाद पर भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। कहता है तीस्ता नदी विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है, जो कि लोहित नदी आपका कहता है इसे भूपेन या हजारिका पुल बना है। कहता है इस पे भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है। इस पे लोहित नदी पर
लोहित नदी पर भूपेन या हजारिका नाम का एक पुल बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। यह बता है लोहित नदी पर बना एक हिजारिक पुल जो बना हुआ है, ये भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। कहता है सिंधु नदी तट जो है सिंधु नदी तट यानी कि झटक यानी लद्दाख, नेपाल, चीन, दर्रे इस तरह से पाए जाते हैं। इसका मैदानी में प्रवेश करता है मानसरोवर झील यानी गंगोत्री तट से निकलती है। उसके बाद ये पहुँचती है जंगल दर्रा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद कंजा, उसके बाद मैदानी में प्रवेश करता है। उसके बाद मणिकट्टम में पंचतंत्र में मिल जाती है, उसकी सहायक नदी होती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के यांगसी ग्लेशियर से हुआ है। कहता है सिंधु नदी का उद्गम जो हुआ है यांगसी ग्लेशियर से हुआ है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2828 किलोमीटर है, यानी कि 2828 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। कहता है भारत में इसकी कुल लंबाई 1100